भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा मुकाबला, वर्ल्ड कप का ये ग्रुप स्टेज का मुकाबला जिसका दुनिया इंतजार करती है, वो मुकाबला कुछ ही पल में शुरुआत होने वाली है। कमेंट्री बॉक्स में मैं प्रभु आहिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये इस बड़े मुकाबले में आज टॉस जीता भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जिनकी के आयु है 30 वर्ष और आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज है, वो इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ नॉन स्ट्राइकर बाबर आजम जो कि उनके 28 साल की आयु है और आईसीसी T20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर काबिज है। बहुत ही जबरदस्त धरखम ताबड़तोड़ जोड़ी है पाकिस्तान के लिए। ये सलामी जोड़ी बहुत ही खतरनाक है। जब जब भी ये दोनों ही बल्लेबाज खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए एक जबरदस्त शुरुआत देने में कामयाब रहते हैं। वहीं पर भुवनेश्वर कुमार जो कि स्विंग के किंग के नाम से जाने जाते हैं, आईसीसी T20 रैंकिंग में 12वें नंबर पर है गेंदबाजी रैंकिंग में और 32 साल उनकी आयु। इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं। पहली गेंद करने की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा ने उनको दी है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार। अमूमन शुरुआती ओवर्स में सफलता दिलाते हैं और जब नई गेंद होती है तो वो नई गेंद को दोनों ओर हवा में लहराते हैं। पड़ने के बाद उनकी गेंद काफी हरकत करती है। पहली गेंद लेकर के चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेन पर ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की ओर निकल रही थी गेंद। उसको देखा परखा जाने दिया, कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की रिजवान ने। रिजवान उस तरीके के बल्लेबाज हैं, पहले शुरुआती ओवर्स में नजरें जमाते हैं, अपना वक्त जरूर लेते हैं लेकिन सेट होने के बाद बड़े बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के ठिकाने पर बिल्कुल मौका नहीं दिया था बल्लेबाज को हाथ खोलने का। एक बार फिर से भुवनेश्वर की गेंद अच्छी गेंद, इस बार उछली सतह पर गिरने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस हुई जिसके चलते रिजवान को थोड़ी सी चोट लगी है। जिस तरीके से वो दर्द से करा रहे हैं, लग रहा है कि उनको लगी है गेंद कहीं ना कहीं पर, और जिस तरीके से वो गेंद लगने के बाद दर्द में महसूस किया उन्होंने, लग रहा है कि उनको थोड़ी सी चोट जरूर लगी है। इसलिए उनको हल्के हाथों से संभाला जरूर था रिजवान ने, लेकिन गेंद सतह से एकदम से उठी और जाकर के उनके हैंडल पर जो हाथ था उन पे शायद उनके अंगूठे पर चोट लगी है और इस वक्त वो दर्द से करा रहे हैं। फिजियो को बुला रहे हैं, थोड़ा सा उनको इलाज करने के लिए फिजियो को बुलाया। फिजियो दौड़ कर आए हैं और उनका कुछ इलाज करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ये जोड़ी जिन्होंने कि भारत को पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में जो 10 विकेट से मात दी थी, उसमें इस जोड़ी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अभी जीत रहे थे, अंत तक नॉट आउट रहे थे और भारत को एक 10 विकेट से करारी हार देने में कामयाब हुई थी पाकिस्तान की टीम। उसमें इस जोड़ी का बहुत बड़ा अहम रोल था। तो भारत चाहेगा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि इस जोड़ी को जल्द से जल्द ब्रेक किया जाए, जल्द से जल्द दोनों ही बल्लेबाजों को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया जाए। और भुवनेश्वर कुमार जो कि गेंदबाजी में इस वक्त बागडोर संभाले हुए बहुत अच्छे गेंदबाज है। विराट कोहली, ये बड़ा नाम उनके ऊपर आज पूरी दुनिया को, भारत के सभी प्रेक्षकों को उनसे उम्मीद होगी। वो पाकिस्तान के सामने जब जब खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। एक बार फिर से भारत की उम्मीदों को आज उनके कंधों पर ही लेकर के चलना होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दो बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर भारतीय प्रेक्षकों को उम्मीद होगी। और जो दो फील्डर बाउंड्री लाइन पर रखे जा सकते हैं उसमें फाइन लेग और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर दो फील्डर लगा करके गेंदबाजी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार की ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, अनिश्चितता का जो गलियारा होता है वहां से गेंद की और बाबर आजम इस गेंद को हल्के हाथों से टैप करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन पूरी तरीके से चूके गेंद उनके बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चलेगी। बहुत अच्छी गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, आउट स्विंग हुई थी, लेकिन भाग्यशाली रहे मोहम्मद रिजवान, उनके बल्ले को छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के दस्तानों में। एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार स्टंप पर डाली हुई गेंद, स्टिक ठिकाने पर, बिल्कुल मौका नहीं दिया रिजवान को हाथ खोलने का। अब तक 4 गेंद की है भुवनेश्वर कुमार ने, चारों स्टिक ठिकाने पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये रॉड टकर जो कि 49वें T20 मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं और उतने ही अनुभवी अंपायर मरेस एरास्मस जिनका कि ये 38वां T20 मैच है बतौर स्टैंडिंग अंपायर। बहुत ही जबरदस्त अंपायर है दोनों ही अंपायर। स्टिक
फैसले देने के लिए जाने जाते हैं। रिजवान जो कि पहले ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार। भुवनेश्वर की ये गेंद अच्छी गेंद, तेज तरार, बड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छोड़ते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चलेगी। यहाँ पर इस बार भारी भरकम शॉट खेलने की कोशिश की थी रिजवान ने, लेकिन भाग्यशाली रहे, उनके बल्ले को छोड़ते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में की। जिस तरीके से ये गेंद किया था भुवनेश्वर ने, इस गेंद को आउट स्विंग किया और बल्लेबाज से और दूर की ओर जा रही थी मोहम्मद रिजवान। इस बार जिस तरीके से टाइट लाइन लेंथ के साथ भुवनेश्वर गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां से प्रेशर हटाने की कोशिश की थी। इस बार बहुत अच्छा टेकन, दिनेश कार्तिक के द्वारा अपनी बाईं ओर छलांग लगाते हुए खूबसूरत विकेट कीपिंग का नजारा पेश किया। वहां पर जिस तरीके से ये गेंद भुवनेश्वर कुमार अतिरिक्त स्विंग की कोशिश कर रहे थे, डाउन द लेग हेवर्ड गेंद कर बैठे और उस गेंद को बहुत अच्छे तरीके से संभाला दिनेश कार्तिक ने। अगर वो उनके हाथ नहीं पहुंचते इस गेंद तक, यकीनी तौर पर गेंद सीमा रेखा की ओर जा सकती थी, 5 रन मिल सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन वहां पर अच्छा कार्य किया दिनेश कार्तिक ने। इसी बीच अंतिम गेंद भी अच्छे सही ठिकाने पर, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत ओवर, पहला ओवर जिसमें तारीफ करनी होगी भुवनेश्वर ने, महज 1 रन जो कि वाइड के तौर पर आया और काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल मौका नहीं दिया रिजवान को हाथ खोलने का। वहां पर पूरे ओवर में रिजवान हड़बड़ाते रहे, तिल मिलाते रहे, स्ट्रोक्स की कोशिश तो करते रहे, लेकिन भुवनेश्वर ने कोई मौका नहीं दिया उनको वो शॉट्स खेलने की, वो रन बटोरने की। बहुत ही गजब का ओवर, पहला ओवर जिस तरीके की शुरुआत की दरकार थी, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके की शुरुआत की, उनसे उम्मीद की थी, उसी तरीके की शुरुआत देने में कामयाब रहे हैं। अब दूसरे शोर से अर्शदीप को लगाया, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, वो भी स्विंग के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवर्स में वो भी नई गेंद को लहराते हैं, दोनों ही दिशाओं में आउट स्विंग और इन स्विंग करवाते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। उनकी गेंदें दाहिने हाथ के बल्लेबाज को ज्यादातर अंदर की ओर आती है और वो कई बार दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू और क्लीन बोल्ड कर चुके हैं। तो बाबर आजम जो कि पहली बार सामना करेंगे इस बड़े मुकाबले में, पहली गेंद का सामना करेंगे। अर्शदीप जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे थे, थोड़ा सा कुछ रनअप में गड़बड़, वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग की ओर। 23 साल के युवा तेज तर्रार गेंदबाज, अच्छी सेवाएं मिली है अब तक भारत को उनकी ओर से भी। अर्शदीप की गेंद उनके पैड पर लगी है, जोरदार अपील की गई है और अंपायर ने उस अपील को स्वीकार किया है। पहली सफलता मिल गई है भारत को, जिस विकेट की दरकार थी, जिस बड़े बल्लेबाज को आउट करना था, वो आउट कर दिया है अर्शदीप ने। लेकिन यहाँ पर जो डीआरएस की जो उपलब्धियां होती है उसका इस्तेमाल किया है बाबर आजम ने। देखना होगा क्या ये स्टंप पर जाकर के खत्म हो रही थी ये गेंद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाबर आजम जो कि पहले ही गेंद को खेलने के चक्कर में पूरी तरीके से बीट हो गए थे और पैड पर लगी थी, गेंद काफी नीची रही थी। रिव्यू गवा दिया है पाकिस्तान ने। जो स्टैंडिंग अंपायर मेरे रसमत का डिसीजन था वो कायम रहेगा और भारत को एक बड़ी सफलता मिली है, वो विकेट मिला है। कप्तान बाबर आजम को वापस पवेलियन की राह दिखा दी है
और पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिया। वहां पर अर्शदीप ने बहुत ही गजब की गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की है। अर्शदीप की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने पहली गेंद ऊपर किया, आगे की ओर किया, स्विंग करवाया और बाबर आजम उस गेंद को खेल नहीं पाए और उनके पैरों पर टकराई और भारत को पहली सफलता मिली, अर्शदीप को पहली सफलता मिली। और जिस तरीके की शुरुआत की उम्मीद थी, टॉस जीतने के बाद जो कप्तान उम्मीद करता है, उसी तरीके की शुरुआत देने में कामयाब हुए हैं अर्शदीप। खासतौर पर भुवनेश्वर का वो पहला ओवर जो कि काफी किफायती टाइट ओवर रहा, जिसके चलते उसकी सफलता मिली अर्शदीप को। जो प्रेशर बनाया था भुवनेश्वर कुमार ने, बाबर आजम पहली गेंद पर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और उनके पैड पर लगी। उनके आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शान मसूद पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शान मसूद, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उनसे उम्मीद रहेगी कि वो अपनी टीम को अब जो पहली शुरुआती ओवर्स में झटका लगा है वहां से उबारे। अर्शदीप की ये गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर से पूरी तरीके से छकाया, बाएं हाथ के बल्लेबाज को छोड़ती हुई निकल रही थी ये गेंद, सीधे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के दस्तानों में चली गई। और भारतीय खेमे की देखिए ऊर्जा जिस तरीके से नजर आ रही है, जिस तरीके से ये दो गेंदों डाली है अर्शदीप ने, काफी ऊर्जावान खेमा नजर आया है। जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने इस गेंद को गैदर किया, उसके बाद उत्साह नजर आया। रोहित शर्मा भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की शुरुआत की दरकार थी वो शुरुआत अब तक करते नजर आए हैं भारतीय गेंदबाज। अर्शदीप जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते रहे पिछले कुछ समय से, आज पहले ही ओवर में स्टिक ठिकाने पर स्टिक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद उनके पैरों की ओर ड्रिफ्ट हो रही थी। इस गेंद को मसूद खेलना तो चाहते थे, लेकिन उनकी जब तक वो समझते तब तक गेंद उनके पैड को टकरा चुकी थी, लेकिन भाग्यशाली रही कि गेंद उनके स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर। और देखिए ये खुशहाली देखिए, और क्यों ना हो, जब बाबर आजम जैसे बड़े बल्लेबाज को पहले ही दूसरे ही ओवर में आप आउट कर देते हो तो उसकी खुशियां झलकती है। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट कर दिया शान मसूद। इस गेंद को ऑफ साइड में टैप करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छोड़ते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और ये अर्शदीप के द्वारा शान मसूद के लिए जो फील्ड व्यू रचना की गई है, फाइन लेग और डीप थर्ड में दो फील्डर बाउंड्री लाइन पर जो रखे जा सकते वो फील्डर रखे हैं इस वक्त शुरुआती ओवर्स में जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं अर्शदीप सिंह। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल करके रन लेने के लिए भाग पड़े। डायरेक्ट हिट लगती तो खतरे में पड़ सकते थे। एक बार फिर से जिस तरीके से विराट कोहली के रिएक्शन दिख रहे हैं, लग रहा है कि वहां पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो यकीनी तौर पर काफी दूर रह जाते शान मसूद। ये रिप्ले में देख सकते हैं, बहुत ही चुस्त मुस्तैद विराट कोहली ने एक ही झटके में थ्रो कर दिया था, लेकिन स्टंप के बिल्कुल पास से होती हुई निकल गई गेंद। अगर डायरेक्ट स्टंप पर लगती तो शान मसूद काफी पीछे रह जाते, कहीं पे फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा के हाव भाव और ये केएल राहुल जिस तरीके से अपने सर को पकड़े हुए हैं, लग रहा है कि अगर डायरेक्ट हिट लगती तो एक और विकेट मिल जाती। शुरुआती ओवर में ये दो विकेट एक ही ओवर में आ जाते तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा सकता था, लेकिन इस ओवर में भी गजब का गेंदबाजी देखने को मिला है भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। अर्शदीप इस ओवर में केवल एक रन दिया है और एक बहुमूल्य विकेट चटका है। अगर विराट कोहली की वो थ्रो स्टंप पर लग जाती तो भारत को एक बड़ी सफलता मिल जाती और शुरुआती ओवर्स में दो सफलताएं मिल जाना यानी प्रेशर बनाया जा सकता था। इस बार फुल टॉस, इस बार नियंत्रणहीन गेंदबाजी, इस बार गेंदबाज भटके पड़ेंगे फटके, बल्लेबाज को मिल जाएगा चौका। जिस चौके की दरकार थी पाकिस्तान को, जो रिलीफ चाहिए था वो चौका, रिलीफ देने वाला ये चौका मोहम्मद रिजवान के लिए और पाकिस्तान के लिए। इस चौके के साथ स्कोर है 6 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद।